हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है कैंप प्लेजेंटली। ये स्लैशर हॉरर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें एक सीरियल किलर कैंप में मौजूद लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है और इसके पीछे क्या वजह है ये हमें मूवी में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है दो लोगों को दिखाते हुए जो कैंपिंग की जगह पर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाया गया था एक हंटर के तौर पर। और तभी उन्हें रास्ते में एक लेडी मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हंटर उसकी मदद करने के लिए जाता है क्योंकि वो अकेली थी। तभी वो लेडी हंटर से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। तब हंटर उसे बताता है कि वो सब हैलोवीन वीक के हॉरर कैंप में जा रहे हैं, जिसका थीम कैंप ऑफ टेरर है, जो एक एको मेडोज नामक बच्ची की फैमिली स्टोरी पर बेस्ड है, जो सालों पहले वहाँ पर कैंपिंग के लिए आई थी और किडनैप हो गई थी। और हंटर उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर एक सीरियल किलर है जो काफ़ी फेमस है और लोग सोचते हैं कि वो एको मेडोज है। और कार में बैठा उसका साथी सोचने लगा था कि वो लेडी ही वो सीरियल किलर है। और जब हंटर कुछ देर तक गाड़ी तक नहीं आता तब उसका साथी उसे ढूंढने के लिए आता है। और तभी हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जिसने मास्क लगा रखा था, और वो तब उस आदमी के करीब आते ही उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डालता है। और आवाज़ सुनकर जब हंटर उसकी ओर जाता है तब वही किलर उस पर भी हमला कर देता है, उस लेडी के सामने ही। सीन शिफ्ट होता है और हमें बस से कुछ लोगों को कैंप ज्वाइन करने आते देखते हैं, जिसका वेलकम वहाँ के स्टाफ मेंबर्स करते हैं। और बात करें अगर हम उस कैंप की, तो वो कैंप इतने सालों से अबैंडन था, इसलिए एक कपल रिक और डैनियल उसे खरीद लेते हैं अपनी खोटी किस्मत को आजमाने के लिए, ताकि वो लोग उससे पैसे कमा सके। वहाँ हैलोवीन वीक के लिए आने वाले लोगों ने उन्हें $10,000 पे किए थे रियल लाइफ हॉरर और टेरर एक्सपीरियंस करने के लिए। और वो कपल तब हंटर के ना दिखाई देने पर थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि शायद वो कहीं छुप कर बैठा होगा ताकि कैंपर्स उसे न देख पाएं। और फर्स्ट नाइट शेड्यूल में कैंप के स्टाफ मेंबर्स तब कैंपर्स को वहाँ के पास्ट हॉरर एको मेडोज के फैमिली की स्टोरी सुनाते हैं उन्हें एंटरटेन करने के लिए, जो 20 साल पहले घटित हुई थी 2002 में, जहाँ पर हम एको मेडोज और उसके छोटे भाई जैस्पर को देखते हैं जो खुशी खुशी अपना हैलोवीन मास्क तैयार कर रही होती है कैंप के दौरान पहनने के लिए। और तभी वो उसे अपने पेरेंट्स को दिखाने जाती है, और उस वक्त वो देखती है कि उसकी मदर रूबी और उसके फादर जॉन एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, और वो दोनों जल्द ही डाइवोर्स लेकर एक दूसरे से सेपरेट होने वाले थे, जिसके बारे में एको को पहले से ही पता था। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो, लेकिन उसके पेरेंट्स का रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया था कि शायद ही कुछ हो पाता। और शायद ये एको और उसके भाई की आखिरी मुलाकात थी अपने माँ बाप को एक साथ देखने की, क्योंकि कैंप से लौटने के बाद ही दोनों सेपरेट होने वाले थे। और बच्चों को कैंप तक छोड़ते जाते वक्त भी दोनों लड़ते हुए ही जाते हैं। तो वो फैमिली कुछ देर तक एक रेस्टोरेंट में रुकने का फैसला करती है पेट पूजा करने के लिए। और जब एको अपने माँ के साथ में बाथरूम जाती है तो वो अपने मॉम के साथ लौटती ही नहीं और कुछ कैंडीज के लालच में एक रूम में एंटर हो जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम लव होता है, जो उसे बड़े प्यार से एक चॉकलेट देता है जो उसका फेवरेट होता है, और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, जबकि उसके फादर ने उसे मना किया था कि वो स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ ना ले। और तभी एको के डैड एको को लेने आ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ के लोगों के दुर्व्यवहार के वजह से जॉन अपने फैमिली को लेकर जब वहाँ से निकलने लगता है, तभी एक लेडी जो वहाँ की ओनर थी वो उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। और उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ जॉन के बच्चों पर ही थी। और कुछ देर रोका टोकी के बाद जॉन वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकल आता है, लेकिन उनके बाहर निकलते ही वो लेडी अपने हस्बैंड और दोनों बेटों के साथ मिलकर प्लान बनाती है और जॉन की फैमिली को फॉलो कराती है। और वो कैंप वालों से भी कांटेक्ट करती है कि वो उन बच्चों पर नज़र रखे। जिसके बाद हम जॉन मेडोज की फैमिली को देखते हैं जो ट्रैवल करके कैंप तक पहुंच जाते हैं, और वो कपल तब अपने बच्चों को कैंप साइट पर ड्रॉप करके घर लौट जाते हैं। तब कैंप साइट के अंदर एंटर होते ही वहाँ पर मौजूद कुछ शरारती बच्चे एको के मास्क का मजाक उड़ाते हैं, जिससे एको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और गुस्से में आकर जैसे ही वो अपना मास्क ज़मीन पर फेंकती है, उनमें से एक लड़का पर स्टैम्प करके उसके टुकड़े कर देता है। और तभी इस व्यवहार से दुखी होकर एको अकेले ही एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर लव के फादर आकर पहुँच जाते हैं और दुखी एको को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं।
ये कहकर कि पास ही में उनका एक कैंप है जहाँ पर उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा और उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, और वो लोग बाद में आकर जैस्पर को भी अपने साथ में लेकर जाएंगे। और वहाँ दूसरी ओर जैस्पर उन लड़कों से लड़ाई करते करते एको को बिल्कुल भूल ही जाता है, और जब उसे याद आता है कि एको वहाँ पर नहीं है तो वो एको को पुकारने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एको को वो आदमी अपने साथ में लेकर चला गया था। अब प्रेजेंट में लोग मानते हैं कि एको हर हैलोवीन वीक में आती है उसी जगह पर अपने भाई को ढूंढने के लिए, और उसी दिन से आज तक किसी को भी ये नहीं पता चला कि उसके भाई के साथ में क्या हुआ। और तभी कैंप के ऑनर कपल वहाँ पर आकर पहुँच जाते हैं और आगे की कहानी बताते हैं कि एको और जैस्पर को कैंप साइट पर छोड़ने के बाद जब उनके पेरेंट्स घर लौट रहे थे तभी किसी ने उनके पेरेंट्स को बड़ी बेरहमी से मार डाला। और फिर वो बताती है कि उसके बाद से एको मेडोज हर हेलोवीन को उसी जगह पर आती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो गुस्से से उस सबको मार डालती है ताकि वो भी उस दर्द को महसूस कर सके जो उसने किया था। और वो नाइट कल से स्टार्ट हो जाएगी और सारे कैंपस उस टेरर एक्सपीरियंस के लिए सुपर एक्साइटेड थे। और उसके बाद वो सारे कैंप स्टाफ एक मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सब सारे कैंपर्स को 1 बाय 1 मार डालेंगे और उनकी लाशों को गायब कर देंगे ताकि वो लोग और कॉप्स ये सोचें कि सारे मर्डर सीरियल किलर एको ने किए हैं, और कॉप्स के सामने वो कह देंगे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा है। और ये सारी बातें वो किलर वहीं पर खड़ा होकर सुन रहा था कि वो लोग एको के नाम का कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसलिए वो किलर रात में आकर एक स्टाफ मेंबर को स्टैब करके मार डालता है और उसकी लाश को भी गायब कर देता है। और सुबह सबको लगता है कि वो मेंबर सो रहा है, और जब वो उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तब वो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। फिर शिफ्ट होता है और हम उस किलर को देखते हैं जिसने 2 लोगों को एक कैबिन में किडनैप करके रखा हुआ था, और एक तो वो हंटर ही होता है। और वो किलर तब उस दूसरे आदमी को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर करता है, और वो उस हंटर का तो सीधा गला रेत कर उसे उसी वक्त मार डालता है। और जब वो दूसरा आदमी किलर से पूछता है कि वो कौन है तब वो उसे एक डेड कपल का फोटो दिखाता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैंप के सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने पैसे दिए हैं ब्लड और हॉरर एक्सपीरियंस करने के लिए जो उन्हें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तभी एक स्ट्रेंजर वहाँ पर आकर उन्हें बताता है कि उसने किसी को कल रात देखा था। तभी एक स्टाफ मेंबर माइक आकर उसकी इंसल्ट करता है और उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो कैंप ओनर काफ़ी टेंस्ड है क्योंकि हंटर वो सारे मर्डर्स करने वाला था, लेकिन वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, और अगर उन्होंने कैंपर्स को खुश नहीं किया तो उन्हें उनके पैसे रिफंड करने होंगे। और तभी कुछ देर बाद ही वो किलर आकर उस स्ट्रेंजर को मार डालता है और साथ ही कुछ कैंपर्स को भी, और सबको इसमें बड़ा मजा आ रहा था एक दूसरे को मरता देखकर, और ये सब कुछ उनके लिए एक मजाक था। इस कृत्य को देखकर वो कैंप ओनर काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है कि शायद हंटर वापस आ गया है। और तब डैनलिन फॉरेस्ट में जाती है हंटर से मिलने के लिए क्योंकि वो उसे बार बार मैसेज कर रहा था, और तब वहाँ पहुँचते ही वो किलर उसे नाइफ से स्टैब करके उसी वक्त मार डालता है। और तब रात में स्लैशर प्रोग्राम के लिए माइक हंटर को फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए जाता है। तब वो किलर वहाँ पर आकर पहुँच जाता है जो माइक को नाइफ से स्टैब करके भागने लगता है और उसे अपने कैबिन तक भगा कर लेकर आता है, और वो उसे भी उस किडनैप्ड आदमी के साथ में ट्रैप कर लेता है। और जब माइक कैंप नहीं पहुंचता तब रिक भी उसे और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है फॉरेस्ट में। तब वो किलर उसके सामने आकर उसे भी स्टैब करके उसी वक्त मार डालता है। फिर शिफ्ट होती है और हम सारे कैंपर्स को एक वैनिटी वैन में देखते हैं रिलैक्स करते हुए। तभी वो किलर उस वैन को बाहर से लॉक करके वैन के चारों ओर केरोसिन डालकर उस वैन को आग के हवाले कर देता है, जहाँ पर सब लोग तड़प तड़प कर झुलस कर बुरी मौत मारे जाते हैं। लेकिन तब भी कुछ कैंपर्स बचे हुए थे जिसे अचानक से आकर वो किलर मार डालता है, और बाकी के बचे हुए लोगों को वो सीन एपिक लग रहा था, और उनमें से बहुत लोग कहते हैं कि मुझे भी मरना है। और फिर हमें उस कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर उस बूढ़े आदमी के गले में फांसी का फंदा डाल देता है और उसे एक फोटो दिखाता है, और तब वो आदमी कहता है कि वो ये करना नहीं चाहता था, मतलब उसने कुछ तो बुरा किया है। और फ्लैशबैक में हम जॉन और रूबी को कार में घर जाते हुए देखते हैं, और उसी वक्त कोई उनका पीछा कर रहा होता है। तब जॉन की गाड़ी रोकते ही रूबी गाड़ी से नीचे उतरकर उनके पास जाती है उसे पूछने के लिए कि उन्हें क्या दिक्कत है, और तब वो उन्हें पहचान लेती है कि ये तो वही रेस्टोरेंट वाले लोग हैं। और वो लोग तब उनसे किए हुए बदतमीजी के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं। और तब साथ ही लोग जॉन से बताता है कि उसके पेरेंट्स की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि उनकी भी एक प्यारी सी बेटी हो,
और तब वो लोग मजबूरन जॉन और रूबी को फांसी के फंदे से गला घोटकर मार डालते हैं, सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पर। और वो किडनैप्ड आदमी और कोई नहीं बल्कि लॉ था, और वो किलर और कोई नहीं बल्कि वो स्ट्रेंजर ही था जो असलियत में जैस्पर था। और वो अकेला ही नहीं था इस काम में, बल्कि उसके साथ उसकी बहन एको भी उसके इस काम में शामिल थी, सेम गेटअप के साथ में। लॉ तब उन्हें साथ देखकर शॉक रह जाता है, और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नन्ही एको एक हथौड़े से लॉ के फादर को मार डालती है। उसी वक्त लॉ की मॉम भी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है, जो कहती है कि वो एको के पेरेंट्स हैं और वो उनके साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। और तब एको उनसे कहती है कि वो उनके पेरेंट्स नहीं है और वो लोग तो उसके पेरेंट्स के हत्यारे हैं। और तब लॉ की मॉम समझ चुकी थी कि एको अब उनकी एक भी नहीं सुनने वाली। और तब जैसे ही लॉ की मॉम एको पर हमला करने जाती है, एको उन पर लगातार हथौड़े से वार कर करके उन्हें भी खत्म कर डालती है और वहाँ से फरार हो जाती है। प्रेजेंट में दोनों भाई बहन अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले रहे थे लॉ से, क्योंकि उसकी फैमिली ने एको की फैमिली को तबाह कर दिया। और दोनों तब लॉ का गला घोटकर उसे मार डालते हैं। और जैसे कि आज हैलोवीन कैंप की आखिरी रात थी, जैस्पर वहाँ पर पहुँच जाता है माइक को लेकर। और माइक तब होश में आने के बाद चिल्लाने लगता है कि सब लोग भाग जाओ, क्योंकि जैस्पर असली किलर है। लेकिन सबको ये सब कोई क्लोजिंग एक्ट लगता है। और तब जैस्पर कैंप में मौजूद बाकी के कैंपर्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। और उस वक्त कैंपर्स में उसके बचपन के वही लोग मौजूद थे जिन्होंने बचपन में उसकी बहन का मजाक उड़ाया था। और तब वो उन्हें उसे टूटी हुई मास्क से उसकी याद दिलाता है और फिर सबको 1 बाय 1 ख़त्म कर डालता है। और अब तो कैंप खाली हो गया था और अंत में बारी थी माइक के मरने की, जिससे बड़ी बेरहम मौत मिलती है होता है। और हम देखते हैं कि हैलोवीन के दिन कुछ नए कैंपर्स वहाँ पर एंटर हुए थे, जिसका इंतज़ार दोनों भाई बहन बेसब्री से कर रहे थे उन्हें मारने के लिए, कि उनके दिमाग पर सिर्फ खून सवार था। तब उनमें से एक लड़की को वो जानते थे, क्योंकि उसने भी बचपन में उनका मजाक उड़ाया था। और वो तब जैस्पर के हाथों से बचकर निकल जाती है और वो उसी खूनी कैबिन तक पहुंच जाती है, जहां पर बहुत सारी लाशें गड्ढे में फेंकी हुई होती है, जिसे देखकर वो लड़की बिल्कुल डर जाती है। तभी एको उसके सामने आकर उसे सब कुछ याद दिलाती है और वो उसे बड़ी बेरहमी से एक नाइफ से स्टैब करके मार डालती है और उसे भी उन्हीं लाशों की ढेर में शामिल कर देती है। जिसके बाद वो दोनों भाई बहन अब तैयार थी अपने अगले हंट के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।